यक्षिणी ने साफ कह दिया था, सोना चाहिए तो खून देना होगा। लेकिन विहान अब वो टूटा हुआ लड़का नहीं था। उसने 2025 की मुंबई की सच्चाई समझ ली थी। खून बहाना नहीं, खरीदना पड़ता है। उसने योजना बनाई, पहले अपने थोड़े से खून से इतना सोना बनाऊंगा कि फिर खून खरीद सकूं। उसने अपनी हथेली पर खुद ही चाकू चलाया और ताजा लहू असुर पारस ने सोख लिया। एक एक कर पीतल का कड़ा, लोहे का ताला, घड़ी, चाबी सब शुद्ध सोने में बदल गए। लेकिन हर स्पर्श के साथ विहान का शरीर कमजोर पड़ता गया। चेहरा पीला, सांसें भारी, आंखों के नीचे काले गड्ढी। उसने समझ लिया, ये पत्थर सिर्फ धन नहीं देता, ये आत्मा भी मांग सकता है। यक्षिणी ने चेतावनी दी, ये बस शुरुआत है स्वामी। अगली बार खून कम पड़ा तो पत्थर तेरी आत्मा ले लेगा। सुबह हुई। यक्षिणी धुएं में विलीन हो गई, पर पूरी तरह नहीं। अब वो विहान के रक्त और असुर विद्या के अनुबंध से बंध चुकी थी। कमरे में बिखरा था सोना, फर्श पर सूखा खून और मेज पर पड़ी थी वो काली किताब। मुंबई के लिए ये एक आम सुबह थी, लेकिन विहान के लिए उसके साम्राज्य का पहला दिन। अगर आपने अध्याय 3 पूरा नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे जरूर देखिए, क्योंकि अब आगे सिर्फ सोना नहीं, खून की असली कीमत सामने आने वाली है। अब आगे। पैसा एक साधन। सुबह के ठीक 7:14 बज रहे थे। मुंबई की सड़कों पर उमस और शोर का कब्जा होने लगा था। कमरे की खिड़की से आती धूप की किरणें आज विहान को चुभ नहीं रही थीं, बल्कि उसकी नई हकीकत पर मोहर लगा रही थीं। उसने फर्श पर पड़े बैग में अपना सामान समेटा। उसने सोने के भारी ताले को और चाबी को अपने बिस्तर के नीचे फर्श की एक ढीले पटिये के नीचे छिपा दिया। वो उसका इमरजेंसी रिजर्व था। बैग में अब केवल वो नकली रोलेक्स घड़ी, सोने का कड़ा और वो चेन थी जिसे कल रात उसने अपने लहू से सींचा था। विहान ने अपनी फटी हुई शर्ट के ऊपर एक पुराना बदरंग ओवरकोट पहन लिया। ये कोट न केवल उसकी गरीबी बल्कि उसके शरीर की उस भयानक कमजोरी को भी छिपा रहा था जो असुर पारस ने उसे दी थी। किस्मत बदलने का वक्त आ गया है, उसने बुदबुदाया। पिछली रात किताब बेचने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उन्हें जेब में डालकर वो बाजार की ओर निकल पड़ा। चलते चलते विहान ने अपना पुराना स्मार्टफोन निकाला। नेटवर्क थोड़ा धीमा था, लेकिन जैसे ही पेज खुला, विहान की आंखें फटी की फटी रह गईं। 3 अक्टूबर 2025, लगभग रुपए 11,804 प्रति ग्राम। 1 ग्राम का 11,804 रुपए। इस हिसाब से 10 ग्राम के तो 1,11,000 होंगे। विहान मन ही मन खुश होगा। सोना बेचना किसी जुए से कम नहीं था। विहान जानता था कि उसका हुलिया, उलझे बाल, सूखी हुई आंखें और वो पुराना ओवरकोट देखकर बड़े शोरूम वाले उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देंगे। उसे सबसे पहले एक भरोसेमंद पुष्टि चाहिए थी। वो सीधा शास्त्री चाचा की दुकान पर पहुंचा। चाचा, जरा इसे देखना। विहान ने कांपते हाथों से घड़ी काउंटर पर रखी। शास्त्री चाचा ने अपना मोटा चश्मा ठीक किया और घड़ी उठाई। जैसे ही उनके हाथों ने उस ठंडी धातु को छुआ, वे सिहर उठे। विहान, ये क्या है? ये तो तुम्हारी वही पुरानी घड़ी है जो तुम अक्सर ठीक कराने लाते थे, पर इसका वजन। एक दोस्त की अमानत है चाचा, बस ये जानना है कि ये क्या चीज है। विहान ने झूठ बोला। उसकी आंखें चाचा के चेहरे के भावों को ऐसे पढ़ रही थीं जैसे कोई शिकारी आहट सुनता है। चाचा ने अपनी कसौटी निकाली और घड़ी के पिछले हिस्से पर एक लकीर खींची। फिर उस पर तेजाब की एक बूंद डाली। सुनहरी लकीर नहीं मिटी, बल्कि और भी चमकने लगी। चाचा की आंखें फैल गईं। बेटा, ये पीतल नहीं है, ये 24 कैरेट का सबसे खरा सोना है। इसका वजन कम से कम 150 ग्राम होगा। विहान, ये कहाँ से आई? बस चाचा, ये जान लीजिए कि ये असली है ना। असली? विहान, ये इतना शुद्ध है कि आज के बाजार में मिलना नामुमकिन है। पर देख, तू इसे खुले में मत बेचना, लोग तुझे लुटेरा समझकर ठग लेंगे या पुलिस बुला लेंगे। वहां से निकलते समय विहान के दिमाग में गणित के पहिए घूमने लगे। 150 ग्राम सोना, यानी आज के भाव के हिसाब से करीब 15 से 17 लाख रुपए। विहान ने सीधे बड़े जौहरियों के पास जाने के बजाय 3 छोटी दुकानों पर रेट पता किए। हर जगह दुकानदार उसे छोटा बच्चा समझकर 8-9 लाख का लालच दे रहे थे। उन्हें लगा कि वो चोरी का माल लाया है और डरा हुआ है। आखिरकार वो जवेरी एंड सन्स पहुंचा।
विहान जवेरी एंड सन्स के भारी कांच के दरवाजों को धकेलकर भीतर दाखिल हुआ। शोरूम के भीतर की ठंडी एयर कंडीशन की हवा उसके पसीने और पुरानी यादों की गंध से टकराई। वहां का फर्श इतना साफ था कि विहान को उसमें अपना थका हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। काउंटर के पीछे खड़ी समीहा, जो रेशमी साड़ी और भारी मेकअप में किसी राजकुमारी जैसी दिखने की कोशिश कर रही थी, ने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने अपने पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को आंखों ही आंखों में इशारा किया, मानो कह रही हो, इस कचरे को बाहर निकालो। समीरा ने एक उपहास भरी नजरों से विहान के धूल भरे ओवरकोट और फटी जीन्स को देखा। वो अपनी सहकर्मी की ओर मुड़ी और इतनी तेज आवाज में बोली कि विहान साफ सुन सके, आजकल एयर कंडीशन की हवा मुफ्त क्या हुई, हर राह चलता भिखारी अंदर घुसाता है। इसकी पूरी खानदान की कीमत नहीं होगी जितना हमारे यहाँ एक अंगूठी की पॉलिश का खर्चा आता है। विहान जवेरी एंड सन्स के काउंटर पर खड़ा था। समीरा की कड़वी बातों ने उसके सीने में आग लगा दी थी, लेकिन उसने अपना चेहरा पत्थर जैसा बनाए रखा। उसने धीरे से अपना हाथ ओवरकोट की जेब में डाला और वो सुनहरी घड़ी मेज पर रख दी। समीरा ने घड़ी को देखकर एक बनावटी हंसी हंसी। कहा था ना, यहाँ पुरानी चीजें रिपेयर नहीं होती, और ये फर्स्ट कॉपी रोलेक्स यहाँ मत दिखाओ, इसके पीतल के दाम भी नहीं मिलेंगे। विहान ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक भारीपन था। मुझे इसे बेचना है, विहान ने धीमी आवाज में कहा। ये घड़ी मेरी बहन ने अपनी पहली ट्यूशन की कमाई से मुझे दी थी। मेरे लिए ये अनमोल है, लेकिन फिलहाल मुझे अपनों को बचाने के लिए इसे बेचना ही होगा। जरा अपने मालिक को बुलाओ और उनसे कहो कि इसकी कीमत लगाए। समीरा कुछ और कहने ही वाली थी कि मिस्टर जवेरी केबिन से बाहर आए। उनकी नज़र घड़ी पर पड़ी और वे ठिठक गए। उन्होंने हाथ के इशारे से समीरा को चुप किया और घड़ी उठानी चाहिए, पर घड़ी का वजन देखकर चौंक गए। ये घड़ी? जवेरी ने घड़ी को हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखा। बेटा, ये वजन, ये साधारण धातु नहीं है। इसके कागजात कहाँ हैं? बिना बिल और सर्टिफिकेट के मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। विहान ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि असली खेल यहीं से शुरू होगा। दस्तावेज नहीं है, इसीलिए आपके पास आया हूं। मुझे पता है कि आप बिना पहचान वाले सौदे भी करते हैं। मिस्टर जवेरी की आंखों में एक चालाक चमक आई। उन्होंने समीरा को बाहर जाने का इशारा किया और विहान को अपने केबिन में बुलाया। लैब में जांच के बाद जब वे लौटे तो उनके चेहरे पर पसीना और लालच साफ दिख रहा था। 148.5 ग्राम शुद्ध सोना, वो भी 24 कैरेट से ऊपर की शुद्धता। जवेरी ने दबी आवाज में कहा, देखो बेटा, बिना रसीद के ये माल हॉट है। अगर मैं इसे नंबर 2 ब्लैक में खरीदता हूं तो मुझे बहुत रिस्क लेना होगा। सीधे मुद्दे पर आइए सेठ जी, विहान ने ठंडे स्वर में कहा। बाजार भाव के हिसाब से इसकी कीमत 15 लाख से ऊपर है। जवेरी ने उंगलियों पर हिसाब लगाया। लेकिन बिना कागज के मैं तुम्हें इसके सिर्फ 12,50,000 रुपए दे पाऊंगा। ऊपर से मुझे अपनी सुरक्षा के लिए तुम्हारा एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए होगा, ताकि कल को कोई लफड़ा हो तो मैं साफ बच सकूं। विहान हिचकिचाया। अपनी असली पहचान देना खतरनाक था, लेकिन उसे अभी नकदी, कैश की सख्त जरूरत थी। असुर पारस को ईंधन चाहिए था और उसके परिवार को सहारा। मंजूर है, विहान ने अपना आधार कार्ड मेज पर रख दिया। जवेरी ने मुस्कुराते हुए आधार कार्ड की फोटोकॉपी की और उसे अपनी गुप्त दराज में रख लिया। स्मार्ट लड़का, रुको, नकद का इंतजाम करता हूं। सौदा तय हो गया। 1 घंटे बाद जब नोटों की गड्डियां सामने आईं तो समीरा के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वो लड़का जिसे वो अभी कचरा समझ रही थी, अब लाखों का मालिक था। उसका अहंकार अब लालच में बदल गया था। उसे लगा कि विहान अब अपनी रईसी दिखाएगा और उसे कुछ इनाम देगा। विहान ने बैग में पैसे भरे, पर तभी वो रुका। उसने गड्डी से 2 कड़क 500 के नोट निकाले। समीरा के चेहरे पर एक लालची मुस्कान आई। वो अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए विहान के करीब आई। उसे लगा विहान उसे टिप देने वाला है, लेकिन विहान ने जो किया, उसने शोरूम में मौजूद हर शख्स की रूह कपा दी। विहान ने उन दोनों नोटों को मोड़ा और बिना किसी झिझक के झुककर अपने उन जूतों पर रगड़ने लगा जो सड़क की कीचड़ और धूल से सने थे। विहान, तुम ये क्या कर रहे हो? जवेरी के मुंह से निकला। विहान नोटों से जूते रगड़ता रहा जब तक वे काले नहीं हो गए। फिर उसने उन फटे गंदे नोटों को लापरवाही से पास रखे डस्टबिन में फेंक दिया। वो पलटा और समीरा की आंखों में सीधे झांका। तुमने सही कहा था। विहान की आवाज में बर्फ जैसी ठंडक थी। तुम्हारी नज़र में मेरी औकात 1,000 रुपए की भी नहीं थी, लेकिन मेरी नज़र में इन 1,000 रुपयों की औकात मेरे जूतों की धूल से भी कम है। फर्क बस इतना है कि मैं इन नोटों को कचरे में फेंक सकता हूं और तुम्हारी पूरी जिंदगी इस कचरे को उठाने में बीत जाएगी। विहान शोरूम से बाहर निकला। धूप अब उसे चुभ नहीं रही थी। उसने अपनी खाली कलाई को देखा, जहां कभी पीहू की दी हुई घड़ी थी। उसके दिल में एक टीस उठी, पर उसने उसे तुरंत दबा दिया। अगर मैं अब भी पहले जैसा कमजोर और दयालु रहा तो फायदा ही क्या? उसने मन ही मन सोचा।
आज मैंने अपनी सबसे प्यारी याद बेच दी है। अब दोबारा मैं वो डरपोक विहान नहीं बनूंगा जिसका लोग फायदा उठा सकें। अब मेरे खून की एक एक बूंद का हिसाब होगा। पुराना विहान खन्ना उस शोरूम की दहलीज पर ही दम तोड़ चुका था। अब जो मुंबई की सड़कों पर था वो विहान का एक नया भयानक रूप था, जिसके लिए पैसा केवल एक साधन था और दया एक पुरानी बीमारी। विहान जानता था कि एक ही दुकान पर बहुत सारा सोना बेचना खुद को पुलिस के हवाले करने जैसा है। ज़वेरियम सन से निकलने के बाद उसके बैग में 12.5 लाख रुपए थे, लेकिन उसके पास अभी भी वो सोने की चैन बाकी थी। वो अब सतर्क था। उसे पता था कि बिना रसीद के सोना बेचना जोखिम भरा है, इसलिए उसने एक अलग इलाके की छोटी और बिना सवाल पूछने वाली दुकान चुनी। विहान ने एक पुरानी टैक्सी पकड़ी और मुंबई के घनी आबादी वाले इलाके भिंडी बाजार की तंग गलियों में पहुंच गया। यहां अलंकार ज्वेलर्स नाम की एक छोटी अंधेरी सी दुकान थी, जहां का मालिक हसमुख भाई पुराने गहने खरीदने के लिए जाना जाता था, बिना किसी कागजात के, लेकिन थोड़े कम दाम पर। विहान ने अपनी जेब से वो चैन निकाली। ये कल रात तक महज एक घटिया पीतल की चैन थी, लेकिन अब ये भारी और शुद्ध स्वर्ण की थी। इसे बेचना है, विहान ने काउंटर पर चैन रखते हुए कहा। हसमुख भाई ने अपनी मोटी आंखों से चैन को देखा और फिर विहान के चेहरे को। रसीद है इसकी? रसीद होती तो मैं इस गली में नहीं आता हसमुख भाई, विहान ने ठंडी आवाज में कहा। माल खरा है, आप अपनी कसौटी पर रगड़ कर देख लीजिए। हसमुख भाई ने चैन को तराजू पर रखा। कांटा घूमा और 52.3 ग्राम पर आकर रुक गया। 52 ग्राम से ज्यादा का शुद्ध सोना। आज के बाजार भाव के हिसाब से इसकी कीमत करीब 6 लाख रुपए के आसपास थी। देख भाई, बिना रसीद के माल है, पुलिस का लफड़ा हुआ तो मेरी दुकान जाएगी। हसमुख भाई ने सौदेबाजी शुरू की। मैं तुझे इसका 4,50,000 दूंगा, कैश, अभी के अभी। विहान ने चैन वापस उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। 5 लाख से 1 रुपया कम नहीं। आप नहीं लेंगे तो सामने वाली गली में मेमन भाई बैठे हैं। हसमुख भाई ने विहान का हाथ पकड़ा। उसे पता था कि यह सोना बहुत खरा है। अरे अरे, इतने गर्म क्यों होते हो? चलो, तुम्हारी मजबूरी और मेरा रिस्क, 4,90,000 फाइनल, इससे ऊपर एक ढिला नहीं दूंगा। विहान ने सिर हिलाया। उसे पता था कि वो यहां भी घाटा सह रहा है, लेकिन अभी उसे साफ पहचान से ज्यादा गुमनाम पैसे की जरूरत थी। हसमुख भाई ने काउंटर के नीचे से काले बैग में रखे नोटों की गड्डियां निकाली। 500 के नोटों की 4 गड्डियां और बाकी के खुले पैसे। विहान का दूसरा हिसाब। वस्तु: सोने की चैन 52.3 ग्राम। कुल रकम रुपए 4,90,000। अब तक का कुल कैश रुपए 17,40,000। विहान दुकान से बाहर निकला। अब उसके पुराने बैग में 17,40,000 रुपए थे। एक ही सुबह में वो एक मामूली कॉलेज छात्र से एक लखपति बन चुका था। उसने अपने ओवरकोट के अंदर हाथ डालकर उस असुर पारस को छुआ। वो अभी भी ठंडा था, मानो विहान को याद दिला रहा हो कि ये पैसा मुफ्त नहीं आया है। इसकी कीमत विहान के शरीर से निकलने वाला खून है।